डेहो राज्य की रात हमेशा की तरह शांत नहीं थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं झील की सतह पर लहरें पैदा कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रही हो। झील के बीचों बीच एक युवती खड़ी थी। उसकी नीली पोशाक हवा में लहरा रही थी और उसकी आंखों में अजीब सी दृढ़ता दिखाई दे रही थी। वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह थी नक्सू, डेहो की सबसे खतरनाक हत्यारिन। वह पूरे राज्य की सबसे खतरनाक और शक्तिशाली हत्यारिन मानी जाती थी। उसकी तलाश में सोंगरिम के कई जादूगर और सैनिक वहां पहुंच चुके थे। सभी का नेतृत्व पार्क जिन कर रहे थे। उन्होंने नाक्सू को घेर लिया और कहा, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, आत्मसमर्पण कर दो। नाक्सू मुस्कुराई और बोली, मैंने कभी हार मानना नहीं सीखा। इतना कहते ही एक सैनिक उस पर हमला करने दौड़ा। नाक्सू ने बिजली की गति से अपनी तलवार घुमाई और सैनिक को कुछ ही सेकंड में हरा दिया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया और पानी की विशाल लहरें उठाकर सैनिकों पर हमला कर दिया। कई सैनिक दूर जा गिरे और कुछ पानी में गिर पड़े। पूरा युद्ध क्षेत्र उसकी शक्ति से कांप उठा। सैनिक डरने लगे, लेकिन पार्क जिन जानते थे कि अगर नाक्सू को आज नहीं रोका गया तो वह और भी खतरनाक बन जाएगी। पार्क जिन आगे बढ़े और नाक्सू का सामना करने लगे। दोनों के बीच जबरदस्त तलवारबाजी शुरू हो गई। हर वार के साथ ऊर्जा की लहरें उठ रही थीं। दोनों शक्तिशाली योद्धा पूरी ताकत से लड़ रहे थे। लड़ाई के दौरान नाक्सू को अपने परिवार की याद आई, जिनकी मौत ने उसे बदले की राह पर चलने के लिए मजबूर किया था। उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने अपनी पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन पार्क जिन ने सही समय पर एक शक्तिशाली जादुई हमला किया। ऊर्जा का बाण नाक्सू के कंधे में जा लगा। वह बुरी तरह घायल हो गई और उसके कपड़े खून से भीग गए। सैनिकों को लगा कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन नाक्सू हार मानने वालों में से नहीं थी। घायल होने के बावजूद वह वहां से भाग निकली और एक छोटे से गांव में पहुंच गई। वह जाते जाते एक अंधी लड़की से टकरा गई। वहां उसने महसूस किया कि उसका शरीर अब ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगा। खुद को बचाने के लिए उसने निषिद्ध जादू आत्माओं का परिवर्तन का प्रयोग किया। नीली रोशनी से कमरा भर गया और उसकी आत्मा उसके शरीर से निकलकर एक दूसरी लड़की के शरीर में प्रवेश कर गई। दूसरी ओर जब सैनिकों को नाक्सू का शरीर मिला तो उन्हें लगा कि वह मर चुकी है, लेकिन सच्चाई यह थी कि नाक्सू अभी भी जीवित थी। इसी घटना के साथ उसकी नई जिंदगी शुरू हुई, जो आगे चलकर जंग की किस्मत से जुड़ने वाली थी।